हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम 12th क्लास की पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो देखिए ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो है ये पोएम लिखी है एंड्रीन रिच ने। तो एंड्रीन रिच जो थी वो एक बहुत ही बेहतरीन पोएटेस थी। जो ये एक एसेस थी, पोएटेस थी, प्लस एक फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट मतलब जो फीमेल्स के लिए कुछ काम किया करते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो चलिए देखिए इनकी ये जो पोएम है ये बहुत ही अच्छी पोएम है। आंट जेनिफर पोएम ये एड्रेस करती है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। ओके, जो भी एक विमेन की मैरिटल लाइफ में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, तो उसके बारे में ये पोएम है। तो देखिए आंट जेनिफर जो हैं वो एक ऐसी लेडी के बारे में बात की गई है जो एक पार्ट बन चुकी हैं किसका, मेल डोमिनेंट सोसाइटी का। ओके, तो देखो इस पोएम ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर ये रिलेट करती है टू द इश्यूज एंड सब्जेक्ट ऑफ मेल डोमिनेंस इन सोसाइटी। ओके, और ये हाईलाइट करती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज, स्ट्रगल्स जो भी एक वुमेन जो है अपनी मैरिड लाइफ में फेस करती हैं या मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी में वो फेस करती है। ओके, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएटिस के बारे में हमने जान लिया है, अब हम पोएम के बारे में जानते हैं कि पोएम में ऐसा क्या है जो आपको ये बताएगा कि कैसे एंड्रीन रिच ने इसे एक विमेन के ऊपर लिखा है जो क्या है, सरप्रेस्ड है और ऑप्रेस्ड है बाय हर हस्बैंड। चलिए जो पोएटेस है उसने यहाँ पे बताया है कि एक ऐसी विमेन है आंट जेनिफर, उसकी कुछ इनर फीलिंग्स हैं जो एक एनर्जेटिक फेयरलेस टाइगर को अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू दर्शाना चाहती है कि वो कितना एनर्जेटिक है, कितना फेयरलेस है, और वो भी वैसा ही बनना चाहती हैं। वो फ्रीली मूव करना चाहती हैं इन द ग्रीन। ओके, वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हैं, वैसी लाइफ नहीं जीना चाहती हैं जहाँ पे उसके हस्बैंड की उसको कमांड हो। वो एक ऐसे हस्बैंड के साथ रह रही हैं जो उन्हें डोमिनेट करता है, उनको फिज़िकली हिट करता है, मे बी उन्हें फिज़िकली हिट करता है, मेंटली हिट करता है, कॉन्स्टेंटली वो उससे डरी और सहमी रहती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बताया गया है कि जैसे कि एक टाइगर वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक ऐसा टाइगर बनाती है जो बहुत ही फेयरलेस है, बहुत ही ग्रेसफुल है। ओके, तो वो ऐसा टाइगर बनाती हैं और अपनी इनर फीलिंग्स को यहाँ पे बताती हैं और इनर डिज़ायर्स को भी बताती हैं कि वो एक शी वांट्स टू लिव फ्री एंड fearless life. Okay, she wants to be graceful, elegant and bright. Okay, तो ये यहाँ पे इसके बारे में आगे बताया गया है कि जो आंट जेनिफर हैं वो आज भी अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं, वो फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती हैं, लेकिन वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं सिर्फ अपने हस्बैंड के डर की वजह से। अब वो इतना अब वो सोचती हैं कि उनकी जो एज है, जिस तरह को वो उनको जीना चाहिए था, वो वैसे नहीं रह पाई। अब उनकी एज जो है वो निकल चुकी है और वो एक ऐसे हस्बैंड के साथ रहती हैं जो उन्हें डोमिनेट करते रहते हैं। ओके, तो इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली एक औरत के बारे में लिखा गया है कि कितने सुंदर तरीके से इसे बताया गया है कि एक विमेन जो सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करती है अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन जो हस्बैंड हैं वो क्या करते हैं, उन्हें डोमिनेट करते हैं, उनको एक तरह से उनको हरास करते हैं। तो ये इसमें इतना बताया गया है। तो आगे देखिए वो ये भी कहती हैं कि वो जो विमेन है वो उन्हें वो उनको उनमें इतना गट्स नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकें, क्योंकि जो उनकी वेडिंग रिंग है उनके जो हैंड में है उन्हें कॉन्स्टेंटली उनको रिमाइंडर देती रहती हैं कि अभी भी वो अपनी हस्बैंड के साथ एक रिश्ते में बंधी हुई हैं। तो ये जो एक बर्डन है उनके डिमांडिंग मैरिज का, उनको बहुत ही एग्जॉस्ट कर रहा है। ओके, तो ये इस तरह से ये इसमें बताया गया है कि एक कैसे एक वुमेन जो है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किस तरह से स्ट्रगल करती है, किस तरह से रहती है और किस तरह से डोमिनेट ही होती रहती है थ्रू आउट
हर लाइफ। ओके, तो चलिए अभी इसकी लाइन बाय लाइन हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा में चलते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा हमें क्या बताता है। तो देखिए, इसके साथ साथ आपको स्टैंजा बाय स्टैंजा आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिलते जाएंगे और आपको राइम स्कीम्स, आपको लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा देखिए। ऑन जेनिफर्स टाइगर prance across a screen, bright toppers denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainly। देखो, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इसके वर्ड मीनिंग्स के बारे में, ठीक है। प्रांस का मतलब होता है वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंगी स्टेप्स। ओके, जैसे एक टाइगर जो है वो चलता है, वो उसके बारे में बताया गया है। टॉपर्स का मतलब वो एक ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन। ओके, डेनिजन्स का मतलब है, जैसे यहाँ पे डेनिजन्स कहा गया है कि एक एनिमल जो पाया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, यहाँ रहता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ओके, शेवलिरिक का मतलब होता है बीइंग कर्टियस, ठीक है, विमेंस के लिए बोला गया है, सिर्फ विमेंस के लिए एक बीइंग कर्टियस। ओके, तो ये रहे यहाँ के इसमें वर्ड मीनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी इस स्टैंजा को जो है वो समझ लेते हैं कि स्टैंजा में आपको क्या बताया गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब करती हैं एक लेडी को जो एड्रेस करती हैं, जिनका नाम क्या है, ऑन जेनिफर, ठीक है। और वो कहती हैं कि जो ऑन जेनिफर हैं वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं एक पीस ऑफ क्लॉथ पे, या एक टेबल क्लॉथ पे, या एक वॉल हैंगिंग पे, ठीक है। वो एक ब्यूटीफुल टाइगर जो है उसको डिज़ाइन कर रही है, जो कैसे चलता है, फेयरलेसली चलता है इन द ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे ग्रीन्स का मतलब है ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ग्रीन फॉरेस्ट में वो फेयरलेसली चलता है, बहुत ग्रेसफुली चलता है। ये उसको उस तरह का टाइगर जो है वो ड्रॉ कर रही हैं। वो यहाँ पे डिस्क्राइब करती हैं उस ब्यूटी, किस ब्यूटी को, एक प्रीशियस येलो स्टोन होता है जिसे आप टॉपर्स बोलते हैं, ठीक है। वो उसको उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं किसके साथ, या कंपेयर करते हैं उस टाइगर के साथ। ओके, आगे वो बताती हैं कि जो टाइगर है वो किस तरह से दिखते हैं, ब्राइट येलो, ठीक है, एक ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब एक घना सा जंगल है जहाँ पे वो घना जंगल में आपको ब्राइट एक तेज़ धारियों वाला एक ब्राइट येलो कलर का एक आपको एनिमल वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसकी ब्यूटी को यहाँ पे वो बता रही हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे सामने, ठीक है। आगे वो बोल रही हैं कि वो जो टाइगर है वो फेयरलेस है और वो किसी भी आदमी की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है, वो किसी भी आदमी से डरता नहीं है, डोमिनेट नहीं होता है, वो इतना फेयरलेस है और इतना ग्रेसफुल है। ओके, आगे वो बोलती है, यहाँ पे वो टाइगर और आंट की जो सेंस है उसको कंट्रास्ट करती है, उसके बिहेवियर को कंट्रास्ट करती हुई नज़र आती हैं कि किस तरह से वो बता रही हैं कि टाइगर और उस आंट की जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। जो आंट है वो कितनी वो उसमें कितना फेयर भरा हुआ है, उसमें डर भरा हुआ है, वो ग्रेसलेस है, लेकिन जो टाइगर है वो ग्रेसफुल है और कैसा है, फेयरलेस है, ठीक है। लेकिन वो जो है यहाँ पे जो आंट हैं वो इस तरह का वो जो टाइगर है उसे डिज़ाइन कर रही हैं और उसे वो अपनी एम्ब्रॉयडरी में बताना चाहती हैं, एम्ब्रॉयडरी से बताना चाहती हैं कि जो टाइगर है वो फेयरलेस है, लेकिन असल में वो जो है वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं और वो कितनी फेयरफुल हैं। ओके, आगे पोएटेस जो है वो बता रही हैं कि जो टाइगर होता है वो बहुत ही प्राउड होता है और फेयरलेस सिटीजन होता है फॉरेस्ट का, और वो बहुत ही एलिगेंट और शाइनी भी होता है। ओके, इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि आंट जो हैं वो कितनी डरती हैं अपने हस्बैंड से, और जो टाइगर है वो ऐसे नहीं है, वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक ऐसा एनिमल ड्रॉ कर रही हैं, एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हैं जो बिल्कुल फेयरलेस है, ग्रेसफुल है, लेकिन असल में आंट जो है वो वैसी नहीं है, लेकिन वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू आपको ये दिखाना चाहती हैं कि मैं एक ऐसा टाइगर ड्रॉ कर रही हूँ जो फेयरलेस है, ठीक है।
चलिए इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं, देखिए ये क्या है, इसकी राइम स्कीम पर चलते हैं। सबसे पहले ए बी ए बी बी, ओके, ए बी बी। और यहाँ पे एनाफोरा है यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में दे डू नॉट एंड दे पेज इन से लेके यहाँ पे आपको एनाफोरा दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको मेटाफर भी यूज़ हुआ है, जैसे टॉपर्स टू डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ टाइगर, ठीक है, ओके। यह आगा आपका मेटाफर। देखिए चलिए सेकंड स्टांजा क्या कहता है। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ओके। अब यहाँ पे बताया गया है वो जो लेडी है वो किस तरह से कर रही है, आंट जेनिफर की जो अपने हस्बैंड के डर के मारे उनकी जो फिंगर्स है वो कांप रही हैं, फ्लटरिंग यानी कांपना, ठीक है। आगे वो बता रही है कि लेकिन वो अपनी जो हॉबी है उसको परस्यू कर रही हैं अपने फ्री टाइम में, लेकिन आगे वो अपने हस्बैंड से भी डरती हैं और वो हमेशा जो उनको हमेशा से डांटता रहता है, ओके। अब वो आगे ये भी बता रहा है कि वो जो उन्होंने जो अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई है अपनी फिंगर में, वो उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी मैरिज का उनको याद दिलाता रहता है और उनके ऊपर क्या है, एक बर्डन बन चुका है उनकी मैरिड लाइफ में, ठीक है। और वो अपने मैन की प्रॉपर्टी भी बन चुकी हैं सिर्फ वो एक वेडिंग रिंग पहनने के कारण, ठीक है। आगे वो यहाँ पे बता रही हैं कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही डिमांडिंग हो चुकी है, डिमांडिंग लाइफ है, क्योंकि अब वो ऐसी एज में आ चुकी हैं जहाँ पे वो उनका जो बुढ़ापा है वो वहाँ तक आ चुका है, और लेकिन उनकी जो लाइफ है वो बहुत कैसी डिमांडिंग लाइफ हो चुकी है, ठीक है। और अब वो क्या कह रही हैं कि वो अपनी एक ओल्ड एज में आ चुकी हैं और वो अब उस ओल्ड एज तक वो जो वेडिंग बैंड है यानी वेडिंग रिंग है वो उसे पहने रखेंगी, ओके। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हैं कि आंट जेनिफर का जो फियर है अपने हस्बैंड की तरफ वो कैसा है। आगे वो बताती हैं कि जो वो अपनी एम्ब्रॉयडरी जो है वो करी जाती है, लेकिन जो उनकी फिंगर्स हैं वो शेक कर रही हैं अपने हस्बैंड के डर के मारे। उनका जो हस्बैंड है वो उनको अपनी जो उनकी हॉबी है एम्ब्रॉयडरी करने की उसे परसुए करने से मना करता है, ठीक है। आगे इसीलिए वो शायद अपनी इस जो वो एक पीस ऑफ क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वो करते हुए वो डर रही हैं और उनकी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, कांप रही हैं, ठीक है। और ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट बन चुका है कि वो अपनी जो नीडल है वो अप एंड डाउन करें, मतलब जैसे आपको पता है ना कि नीडल को हम पहले सिलने के लिए आप नीडल को बिल्कुल कपड़े के आर पार करते हो, देन फिर उसे बाहर निकालते हो, तो इस तरह की वो जो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो रहा है वो एम्ब्रॉयडरी करना, क्योंकि उनके जो हाथ हैं वो शेक कर रहे हैं। देन आगे वो डिस्क्राइब करती हैं कि जो उनकी वेडिंग रिंग है जो उनको अंकल ने दी थी आंट जेनिफर को उनके वेडिंग डे वाले दिन, उसके बारे में वो यहाँ पे बता रही हैं कि वो बोल रही हैं कि वो उनके लिए एक काइंड ऑफ बर्डन हो चुका है इस रिंग को पहनना, क्योंकि जो उनके हस्बैंड है वो बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के हैं, वो इसीलिए वो उनको हमेशा डांटते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं, तो इसीलिए उनके लिए ये अभी एक क्या बन चुका है, बर्डन बन चुका है इस रिंग को पहनना। आगे वो कहती हैं कि उनको हमेशा टॉर्चर किया जाता है उनके हस्बैंड के थ्रू, और आगे जो उनकी वेडिंग रिंग है वो उनके लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट की बजाय अब उनके लिए एक बर्डन बन चुकी हैं, ठीक है। आगे वो कहती हैं कि मैंने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं मतलब एक छोटी सी ये जो रिंग है, लिटिल रिंग है, उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी मैरिड लाइफ में उन्होंने उसको फेस किया है, लेकिन वो जो छोटी सी रिंग भी अब उनके लिए क्या बन चुकी है, उनकी जो ट्रैम्बलिंग फिंगर के लिए बहुत ही हैवी हो चुकी है, ठीक है। आगे यह कहती हैं कि जो रिंग है वो उनके लिए एक बैड एक्सपीरियंस बन के आई है इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर, जो रोज़ वो अपने हस्बैंड डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से वो जो टॉर्चर होती हैं ये उनके लिए एक क्या बन चुकी हैं, बर्डन बन चुकी हैं, और क्या हो गया है अब उनके लिए ये एक बैड एक्सपीरियंस भी बन चुका है, ओके। देखिए इस स्टैंजा में भी जो राइम स्कीम है वो ए बी बी है, यहाँ पे एलिट्रेशन मिलेगी आपको फिंगर और फ्लटरिंग की, ओके। चलिए थर्ड स्टैंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unfeared. चलिए
यहाँ पे आपको दो ऑड्रियल और प्रेंसिंग का मतलब बता देती हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि ऑड्रियल और प्रेंसिंग का क्या मतलब है। यहाँ पे ऑड्रियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवियर एक्सपीरियंस, ओके। देन प्रेंसिंग का मतलब होता है बहुत ही प्राउडली आगे पीछे मूव करना, ठीक है, टू मूव प्राउडली अराउंड, ओके। तो ये इसमें यहाँ पे हमारे रहते हैं दो, यहाँ पे इस स्टैंजा में आपको वर्ड मीनिंग। तो चलिए आगे हम लास्ट स्टैंजा के बारे में पढ़ते हैं कि लास्ट स्टैंजा हमें क्या बताता है। तो देखिए यहाँ पे वो बोलती हैं कि उनकी जो विश है, आंट की जो विश है वो फ्री और फेयरलेस लाइफ जीने की, उनकी जो विश है वो भी मतलब वो एक अपने एक डिज़ाइन जो टाइगर बना रही हैं उसके थ्रू वो बता रही हैं कि उनकी भी वो उनकी क्या विश है, उनकी डिज़ायर है फ्री और फेयरलेस लाइफ को जीना। आगे वो बताती वो आंट जो हैं वो अपनी इनर मोस्ट डिज़ायर को बताती हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फेयरलेस है, लेकिन उनके हस्बैंड की वजह से वो ओवर पावर हो जाती हैं, ओके। आगे वो बोलती हैं उनकी जो ऑड्रियल है, उनकी जो ऑड्रियल है वो उनकी डेथ पे ही अब जाके ख़त्म होगी, ओके। अब वो बोलती हैं कि उनकी जो फिंगर्स हैं जो शेक कर रही हैं, डर के मारे शेक कर रही हैं, वो उनकी डेथ पे ही अब जो है उनकी वो रेस्ट में आएंगी, क्योंकि जब उनकी डेथ हो जाएगी, वो ये कहती हैं जब उनकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, वो उनके मन से सारा डर ख़त्म हो जाएगा और जो उनकी फिंगर्स जो डर के मारे शेक करती थी वो भी सब रुक जाएंगी, वो रेस्ट में चली जाएंगी। आगे वो बोलती हैं लेकिन इवन आफ्टर हर डेथ जो रिंग है वो फिर भी उनके हाथ में ही रहेगी। कहने का मतलब है जो उनका हस्बैंड का जो रूल है उसके ऊपर वो तब भी ख़त्म नहीं होगा, ओके। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से जो आंट जेनिफर का जो दुख है वो पोएटिस ने हमें यहाँ पे कितने अच्छे से ब्यूटीफुली हमें बताया है कि किस तरह से जो एक विमेन है वो अपने हस्बैंड के थ्रू सरप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड रहती है, ओके। लेकिन आगे देखिए आफ्टर हर डेथ वो बताती है कि जो उसकी फ्रीडम ऑफ डिज़ायर है या फेयरलेसनेस है वो उन टाइगर के थ्रू, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी से जो उसने टाइगर बनाए हैं और उसमें वो ज़िंदा रहेंगी, ओके। चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हाँ, जो पोएटिस हैं वो कहती हैं कि कोई भी आंट की जो डिज़ायर है फ्रीडम की या फेयरलेसनेस की, वो उसकी टाइगर्स के थ्रू क्या होगा, उसकी जो डिज़ायर है उसको कोई भी समझ सकता है, उसकी सेंस को समझ सकता है कि वो कितनी हताश है, मतलब हताश है वो, और कितनी मतलब कितनी उसमें उत्सुकता है कि वो उसको वो फ्रीडम मिले, उसको वो फेयरलेसनेस मिले, उसकी ज़िंदगी में जो उसकी जो थोड़ी ज़िंदगी जो बची है उसमें वो फ्रीडम से रहना चाहती है, वो कितना अपने डिज़ाइन के थ्रू वो बताना चाहती हैं कि वो एक फ्रीडम चाहिए उसको अपनी ज़िंदगी में, है ना। आगे जो है वो बताती हैं कि उसके लिए आंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है अपनी लाइफ टाइम, मतलब ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम ये फ्रीडम जो है उसको जो मिलनी चाहिए वो उसके लिए आंट के लिए वो पॉसिबल नहीं है, ओके। आगे वो कहती है कि आफ्टर हर डेथ, ठीक है, अब वो कहती है आफ्टर हर डेथ तभी जाके वो जो उसकी जो ये डिज़ायर है कि वो मतलब वो फ्रीडम से रहे, ठीक है, वो डर के बिना रहे, तो वो जाके तभी ख़त्म होगी जब उसकी डेथ होगी। और वो कहती है आगे वो कहती हैं कि जो देखिए उसकी लाइफ में वो बोलती है कि लेकिन उसके जो हाथ हैं वो तभी बंद होंगे शेक करना जब वो उसकी डेथ हो जाएगी और उसके मन से वो डर जो है वो निकल जाएगा। आगे वो ये भी कहती है कि एक विमेन की जो मैरिड लाइफ है वो तब तक ख़त्म नहीं होती है जब तक उसके ऊपर वो मैरिज का जो बर्डन है वो बना रहता है। लेकिन वो कहती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसके हस्बैंड के साथ उसको हमेशा जोड़ के रखती है, और वहाँ यहाँ पे क्या है, उसकी वेडिंग रिंग है। वो कहती है कि जो वो मर जाएगी लेकिन उसकी जो वेडिंग रिंग है वो फिर भी उसके हाथ में ही रहेगी आफ्टर हर डेथ, और तब भी वो अपने हस्बैंड के साथ ही रिलेट करेगी, ओके। जो रिंग है वो एक सोल प्रूफ है टॉर्चर का जो अपने हस्बैंड के से वो रोज़ सहती है। आगे वो कहती है जो टाइगर्स हैं जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो उसकी आशा की एक किरण है कि वो एक फेयरलेस ज़िंदगी जो है वो जिएगी और प्राउडली और ब्रेवरी उस पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर उस
टाइगर्स के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। तो ये रही आज की पोएम। हाँ, इसमें देख लीजिए यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो है वो क्या है, एलिट्रेशन मिलेगी आपको यहाँ पे प्रेंसिंग और प्राउड की, और राइम स्कीम यहाँ पे ए और बी ही मिलेगी। तो देखिए यही थी आज की पोएम, जो बहुत ही सुंदर पोएम थी, ठीक है, इमोशनल पोएम थी। तो आगे हम कल मिलेंगे नई पोएम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।